अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसकी क्या अलामात हैं और ये आप कैसे ठीक कर सकते हैं। इसमें आपको मैं होम्योपैथिक में बेहतरीन मेडिसन भी बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अंदर से आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपके जिस्म में क्यों आता है, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या अलामात हैं। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल है वो भी ये वीडियो ध्यान से देखें, जिनको नहीं है वो भी देखें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है उसका ताल्लुक मोटापे से नहीं, ना ही आपके दुबलापन या पतलापन, जो भी आपकी सेहत है, छोटी है या बड़ी सेहत है, थोड़ी है या बहुत है, इससे ताल्लुक नहीं। इसका ताल्लुक आपके खून से है, जो कि आपके खून की नालियों में खून का जमना होता है। खून की नालियों में जो खून जम जाता है, इसको प्लाक का नाम मेडिकली दिया गया है। अब ये खून की नालियों में खून क्यों जमता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। आप जो फास्ट फूड खाते हैं, पकोड़ा समोसा खाते हैं, ये नाकस मटेरियल से तैयार होती हैं। ये चीज़ें बाज़ार की या प्रोसेस फूड जो डब्बा में बंद चीज़ें मिलती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक मिलता है, जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं वो बार बार, जो घी होता है वो विटामिन डी उसका ख़त्म हो चुका होता है। जितने भी ऑयल से बनी चीज़ें हैं या घी से बनी चीज़ें हैं, जो ऑयल आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ साथ अगर आप गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से पका कर इस्तेमाल नहीं करते, सब्ज़ी जो है वो वैसे ही कच्ची पक्की खा लेते हैं, यानी उसको अच्छे से पका के इस्तेमाल नहीं करते, उसको यानी वॉश करके इस्तेमाल नहीं करते, तो वो प्लाक जो है वो आपकी खून की नालियों में आहिस्ता आहिस्ता जमना शुरू हो जाता है। इसको कोलेस्ट्रॉल का नाम दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है और आप जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल जो है वो जिस्म में आता कैसे है, ये तो आपको थोड़ा बहुत इल्म हो गया। अब कोलेस्ट्रॉल जो है वो इसमें आपका जिस्म कैसे हिस्सा लेता है, कैसे आता है और इसको आपने कैसे ख़त्म करना है, ये भी बात करते हैं। अब आपके जिस्म के अंदर जो जिगर है, ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल भी करता है, जज़ब भी करता है। और कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल जो है इसके साथ साथ इसको जो है मेंटेन करने के लिए जिगर बहुत अहमियत का अमल है। अब जिगर जो है, जिन लोगों को फैटी लीवर हो जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से होता है। ये फैटी लीवर एक अलग टॉपिक है, कोलेस्ट्रॉल जो है ये अलग टॉपिक है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल इसलिए कंट्रोल किया जाता है कि आपकी खून की नालियाँ जो हैं वो साफ़ और शफाफ रहें, क्योंकि खून जो है वो आपके जिस्म में गर्दिश करता है और यही आपके जिस्म में कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को, जिसके साथ साथ आप अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। अगर आपका खून साफ़ नहीं या आपका खून जो है उसका दौरानिया ठीक नहीं, तो आप जो है वो ज़्यादा बीमार हो सकते हैं और आपकी सेहत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसमें कोलेस्ट्रॉल जो है आपकी खून की नालियों में जमता है, यानी प्लाक जमता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, खून की नालियाँ कहीं कहीं बंद हो सकती हैं और आप जो है वो हार्ट पेशेंट हो जाते हैं। अब जिगर जो है ये कैसे, यानी आपको जो है वो कंट्रोल करने में अहम है। जो कोलेस्ट्रॉल है वो जिगर इसको जज़ब करता है और कोलेस्ट्रॉल बनाने में अहम किरदार अदा करता है। जिगर की जो बाइल है, जिसको बाइल एसिड कहा जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करती है। अब इसको कोलेस्ट्रॉल की क्यों ज़रूरत है, ये इसलिए ज़रूरत है कि थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रोलामाइन जो मेडिसन वगैरह आती हैं वो बाइल एसिड के साथ मिलकर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती हैं। अब जिगर जो है ये अहम हिस्सा लेता है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में, क्योंकि ये छोटी आंत के ज़रिए जज़ब होकर जिगर को पहुंचती है। छोटी जो आंत है जो ये भी कोलेस्ट्रॉल को जज़ब करती है और जो बाइल एसिड है जिगर की जो वो हिस्सा लेती है, और जिसकी वजह से आपके जिस्म में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको जिगर कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। अब आप जिगर का जो फंक्शन है इसको मतलब है जान पहचान गए हैं कि क्या इसका जो है अमल दखल है आपके जिस्म में। अब जो कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ गया है तो इसको आपने कैसे कंट्रोल करना है। जितनी भी आपकी ग़िज़ाएँ हैं इसमें नमक का इस्तेमाल कम करें, प्रोटीन यानी गोश्त वगैरह जो है इसका कम इस्तेमाल करें, सब्ज़ियां वगैरह जो वो गर्म पानी से धोने के बाद पका कर इस्तेमाल करें। अगर आप सलाद खाना चाहते हैं तो उस भी जो है वो गर्म पानी के साथ इस्तेमाल यानी धोने के बाद इस्तेमाल करें। और अच्छे से साफ़ सुथरी ग़िज़ा थोड़ी बहुत इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उससे परहेज़ करें,
ग़िज़ा कम इस्तेमाल करें, खाना कम इस्तेमाल करें, पानी जो है वो ज़्यादा पीने की कोशिश करें। अपने जिस्म में जो है वो एक्सरसाइज जो है वो 15 से 20 मिनट सुबह खाली पेट और रात खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट वॉक ज़रूर करें। अगर आपके जिस्म में एक्सरसाइज होगी तो आपकी खून की नालियों में खून जो है वो नहीं जमेगा, क्योंकि खून की नालियों में जब खून जमता है तो कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती होती है, जिसकी वजह से आपको जो है वो बीमारी जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आप मौत की आगोश में जा सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक्सरसाइज यानी वर्जिश बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो ग़िज़ाएँ हैं वो उनका मुनासिब जो है इस्तेमाल करें। अगर आप ये चाहते हैं कि आप होमियो में मेडिसिन इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त है एला एलामिस्टिवा एलामिस्टिवा और नाट्रम सल्फ जो है, एलामिस्टिवा में 3x में और नाट्रम सल्फ जो है 6x में, इसको आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो सकता है। इसके साथ साथ जो सबसे अच्छा काम है वो एक्सरसाइज यानी वर्जिश है। इसको लाजमी अपना जो है ज़िंदगी का मामूल बनाएं। मेरे चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।